एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक जादूगर रहता था। उसका नाम राजू था। राजू का प्यारा पतंगा वह हर समय अपने प्यारे पंछी के साथ खेलता और समय बिताता था। राजू के पास जादू करने की खूबसूरती थी। लोग उसके जादू को देखने के लिए गांव के बाहर से भी आते थे। राजू का प्यारा पतंगा भी उसके साथ जादू करता था। राजू ने पतंगा को बहुत कुछ सिखाया था। पतंगा भी अच्छे से सीखता था। एक दिन राजू ने अपने पतंगे के साथ एक नया जादू सीखा। वह जादू का इस्तेमाल करके अपने पंछी को गायब कर दिया। लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि राजू ने अपने प्यारे पतंगे को कैसे गायब कर दिया। जादू के साथ साथ राजू के प्यारे पतंग की बात भी गांव में मशहूर थी। लोग राजू और पतंगे के जादू को देखने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे। एक बार गांव में एक मेला आयोजित हुआ। उस मेले में बहुत से लोग आए और उन्हें राजू के जादू को देखने का अवसर मिला। मेले में एक और भी जादूगर आया था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम भी बहुत ही शानदार जादू करता था। वह भी अपने पंछी के साथ आया था। विक्रम का पंछी भी उसके साथ अच्छे से जादू करता था। जब राजू और विक्रम एक दूसरे के पंछी को देखने लगे तो उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। मेले में लोग बड़े उत्साह से दोनों जादूगरों को देखने लगे। दोनों के पंछी भी अद्भुत जादू कर रहे थे, लेकिन राजू और विक्रम के बीच में कोने कोने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। मेले के अंत में एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उस प्रतियोगिता में राजू और विक्रम के बीच में टकराव होने वाला था। प्रतियोगिता में उन्हें अपने जादू का कौशल का प्रदर्शन करना था। प्रतियोगिता के दिन सभी लोग उत्साहित थे। लोग एक के बाद एक और आए। उन्हें अपने जादू प्रतियोगिता के दिन सभी लोग उत्साहित थे। लोग एक के बाद एक आए और उन्हें अपने जादू कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिला। पहले नंबर पर विक्रम आया। उसने अपने पंछी को एक पिंजरे में बंद कर दिया। फिर उसने पिंजरे को हवा में उड़ा दिया और पंछी को गायब कर दिया। लोगों ने देखा कि पंछी कैसे बिना किसी सहायता के गायब हो गया। फिर राजू की बारी आई। राजू भी अपने पंछी को पिंजरे में बंद करके उसे हवा में उड़ाने लगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। राजू ने अपने पतंगे को विक्रम की ओर उड़ाने की बजाय वहीं पर रख दिया और उसने अपने हाथों से एक जादूगरी चमचे से उसे धकेल दिया। जैसे ही राजू ने चमचे का प्रयोग किया, उसका पंछी वापस आ गया। लोग हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि राजू ने कैसे अपने पंछी को इतनी आसानी से वापस ला लिया। प्रतियोगिता के अंत में जजों ने निर्णय लिया। विक्रम को प्रतियोगिता के विजेता घोषित किया गया, लेकिन लोगों का मन राजू के पंछी के जादू पर था। वे सोचते थे कि वे राजू ने विक्रम को पिछड़ा दिया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि राजू ने कैसे अपने पंछी को वापस ला लिया था। प्रतियोगिता के बाद विक्रम राजू के पास गया और उसने से पूछा कि तुमने कैसे किया। मुझे लगा कि मैं ही इस प्रतियोगिता का विजेता होऊंगा। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, जादू का असली मजा तो उसमें है जब हम अपने प्यारे जानवरों के साथ अच्छे से वक्त बिता सकते हैं। मेरे पतंगे को मैंने एक खासी जादूगरी चमचे के माध्यम से वापस ला लिया था। विक्रम ने राजू की बातों को समझा और उसने कहा, तुमने सच में कमाल किया, मुझे पसंद आया। इसके बाद राजू और विक्रम एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ में लहराया। राजू और विक्रम के बीच की दोस्ती और सहयोग ने गांव में खुशियाँ का आगाज किया। लोग जब उन्हें एक साथ जादू करते देखने के लिए उत्सुक हो गए। राजू और विक्रम ने साथ मिलकर गांव के बच्चों को जादू की शिक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के मनोरंजन के लिए एक स्कूल बनाया, जहां बच्चों की जादू की दुनिया का परिचय दिया जाता था। रोज राजू और विक्रम ने अपने पंछियों को साथ लेकर उन्हें बताया कि कैसे वे जादूगर होते हैं और उनके पंछियों के साथ कैसे संबंध बनाएं। गांव के बच्चे इनकी शिक्षा को बहुत पसंद करने लगे। वे हर दिन उनके पास आकर नए नए जादू सीखने के लिए उत्सुक होते थे। राजू और विक्रम ने उन्हें जादू की नई ट्रिक सिखाई। जादूगरी के द्वारा बच्चे ने केवल जादू के विभिन्न तकनीकों को सीखते थे, बल्कि उनके बीच में टीम वर्क, साझेदारी और विश्वास भी बढ़ता था। इससे न केवल उनकी मानसिक विकास हुआ, बल्कि उनकी अवधारणाओं में भी एकाग्रता और समझ। गांव में जादूगर की यह नई रूपरेखा बच्चों के लिए जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लाई। वे अब सोचने लगे कि उनमें भी जादूगर बनने की क्षमता है। राजू और विक्रम ने गांव के लिए एक नया परिप्रेक्ष्य बना दिया था।
उन्होंने न केवल अपनी कला को बढ़ावा दिया बल्कि उन्होंने बच्चों को भी सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए किसी को भी खास शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार राजू और विक्रम के प्यारे पंछियों की शानदार कहानी गांव के इतिहास में एक नया युग बना दिया। इनकी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी आज